मिडिल ईस्ट में बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे हो रही हैं, ग्रुपबाजी भी हो रही है भाई, धोखेबाज चेहरे हैं, कुछ डील हो भी रही है तो उसमें अपने अपने फायदे हैं। मिडिल ईस्ट की पार्ट 2 की इस खास रिपोर्ट में आपको पहले ही बता रहा हूं कि जैसे ही सऊदी अरब और अरब देशों की मीटिंग के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने अरब की तरफ रुख किया, उधर व्लादिमीर पुतिन ने अपना रुख ईरान की तरफ किया। ईरान ने आधिकारिक तौर पर बताया कि हम तैयारी कर रहे हैं पुतिन की विजिट की, यानी ईरान पहुंचने वाले हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। अब जहां सारी दुनिया की नज़र डोनाल्ड ट्रंप के दौरे पर थी कि ये अरब जाकर क्या करेंगे, अब सब धुंधला हो गया है। अब सबकी नज़र रूस और ईरान पर है। दोनों के बीच कुछ खतरनाक डील तो नहीं हो जाएगी। बौखलाहट में आकर अमेरिका ने एक और बड़ा कांड कर दिया। एक तरफ ईरान से न्यूक्लियर डील पर बात कर रहा है, दूसरी तरफ ईरान पर उसने पाबंदी और बढ़ा दी है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े हुए जो सैन्य अधिकारी हैं, उन सीनियर सैन्य अधिकारियों पर डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट व्हाइट हाउस ने पाबंदी लगा दी। अब दोस्तों, ईरान पहले ही कह चुका है कि अमेरिका की ऐसी हरकतों की वजह से हमारी डील रद्द हो सकती है, बातचीत खराब हो सकती है। इसके बाद यूरोप को धमका दिया ईरान के विदेश मंत्री ने, कहा कि अगर हमारे न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम को लेकर अगर यूरोप ने हम पर प्रतिबंध लगाया तो हम छोड़ेंगे नहीं। उधर ईरान ने बड़ी बात कह दी। ईरान ने कहा कि अगर अमेरिका ईरान से पाबंदियां हटाए तो अमेरिका ईरान में पैसा भी लगाए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। उधर डोनाल्ड ट्रंप के तेवर बिल्कुल नरम है ईरान को लेकर। तारीफ करी है ईरान की डोनाल्ड ट्रंप ने। ट्रंप ने कहा कि ईरान बहुत सीरियस है, ईरान बहुत सीरियस होकर बात कर रहा है, हमारी बात को बहुत ध्यान से सुन रहा है, उतने ही ध्यान से हम भी ईरान की बातों को समझ रहे हैं। ईरान और हमारी बातचीत बहुत बढ़िया चल रही है और मैं चाहता हूं कि ईरान के साथ हमारी डील हो जाए, ईरान के लोग और ईरान की गवर्नमेंट तरक्की करे, ईरान पूरा देश तरक्की करे, वो एक देश अच्छा देश है, लिहाजा हम ये चाहते हैं कि डील हो जाए लेकिन परमाणु हासिल ना करे ईरान, इसके बदले ईरान खूब तरक्की करे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, ट्रंप जैसा भी है, ये जो इसने 4-5 बातें कही हैं, यही तो ईरान भी चाहता है। ईरान कभी जंग के फेवर में रहा नहीं है। ईरान यही चाहता है हमेशा से कि हमारे लोग तरक्की करें। मेरी दुआ है और आपकी भी दुआ यही होनी चाहिए कि ईरान के साथ अमेरिका की एक साफ सुथरी डील हो जाए, जिसमें ईरान का फ़ायदा ये हो जाए तो जो ईरान के लोग सालों से सफ़र कर रहे हैं, प्रॉब्लम में हैं, तरक्की नहीं हो रही है, देश की बुरा हाल है, उसकी करेंसी डाउन ही रहती है हमेशा, थोड़ा सा सुकून ईरान को मिल जाए, हम तो यही चाहते हैं। उधर IRGC पूरी तरह से जंग के लिए तैयार है। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है, कॉपीराइट के मसले की वजह से मैं आपको अलग से दिखा नहीं सकता, लेकिन इसके विजुअल्स को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। यहाँ IRGC के कमांडर ने धमकी दी है, कहा है कि हमारी IRGC टीम पूरी तरह से जंग के लिए तैयार है और अगर दुश्मन ने कोई भी गलत कदम उठाया तो हम जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हजरात, उधर ईरान भी बहुत चतुर चालाक है। ये तस्वीर देखिए, एयर ट्रैफिक कंट्रोल में आप देख सकते हैं, ईरान गल्फ के इलाके में जहां जहां अमेरिका की नेवी मौजूद है, वहां ईरान का ड्रोन उड़ रहा है और जासूसी कर रहा है, अमेरिका की हलचल और गतिविधि पर नजर रख रहा है। अब ईरान के ऊपर सामने से तो शायद हमला नहीं हो रहा है, लेकिन अंदर अंदर कुछ ना कुछ हो रहा है। जैसे ईरान में एक बार फिर से देखिए, ईरान में डीजल फैक्ट्री के अंदर खतरनाक आग लग गई। एक ही महीने में ये कम से कम 5वीं या 6ठी आग है जो ईरान में लगी है। अब इसकी वजह ईरान खुद नहीं बता रहा है या छुपा रहा है, ये ईरान जाने या अल्लाह। ब्रिटेन के एयरबेस डियागो गार्सिया, जहां पर अमेरिका ने अपने परमाणु बॉम्बर तैनात किए हैं, पहले ये देखिए, ये B-2 बॉम्बर है जो अमेरिका का लेटेस्ट परमाणु बॉम्बर है, ठीक है। ये तैनात किया हुआ था ईरान के खिलाफ, लेकिन अब वो अपना पुराना परमाणु बॉम्बर B-52 तैनात कर रहा है। ये है B-52, जी हाँ। अब खासियत क्या है, जो नया बॉम्बर है वो इतनी ज़्यादा तादाद में परमाणु बम लेके नहीं जा सकता, लेकिन जो पुराना वाला B-52 है ना, वो भारी मात्रा में यानी ज़्यादा तादाद में
परमाणु ले जा सकता है। तो ये खबर ईरान के लिए ठीक नहीं है। उधर सीरिया में इजराइल ने मतलब प्रोपेगेंडा चलाने के लिए जो मदद भेजी है, उस मदद को सीरिया के लोग लूट कर जला रहे हैं। तो कह रहे हैं हमें इजराइल की मदद नहीं चाहिए। وجيه نروح هاي مساعدات وجيه اسرائيل. خلونا سوا يا فادي هاي ما رجع سالف تاريخ اليوم 12/5/2025 قرية الأشياء. جت إسرائيل وزعت معونات على أهالي القرية ورفوع الأهالي قاعدين نحرقها. تكبير. الله اكبر الله اكبر.